तो वेलकम बैक गाइस, फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे द्वारा अनेकों प्रकार की जो जानकारी मेरे वीडियो के थ्रू आप तक के पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो आज की जो जानकारी है गाइस, 6+6 जो होता है, 6+6 जो सीलिंग फैन जो होता है, सीलिंग फैन उसका जो वाइंडिंग डाटा है वो शेयर करने वाला हूँ आपसे गाइस। वाइंडिंग डाटा, ठीक है, जो 6+6 का जो हाई स्पीड का जो सीलिंग फैन होता है गाइस, उसका मैं डाटा आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। उसमें कितने टर्न्स पड़ेंगे, उसको आप किस तरीके से बना सकते हो, उसमें आप कौन सा SWG लगा सकते हो, एल्यूमिनियम से किस प्रकार वाइंडिंग कर सकते हो, एल्यूमिनियम से आप कितने टर्न्स दे सकते हो, एल्यूमिनियम से आप कौन सा गेज लगा सकते हो, और कॉपर से आप कितने टर्न्स दे सकते हो, कॉपर से कौन सा SWG लगा सकते हो जिससे कि स्पीड अच्छी आए। गाइस, क्या होता है कि बगैर मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। आप भी जानते हो इस बात को कि बगैर मेहनत किए कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है। अगर से आप नए वाइंडर हो तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, है ना। अगर से आप, आज मेरे पास कोई व्यक्ति आया था गाइस, वो अपना सीलिंग फैन लेकर के आया था और उनके बेरिंग ख़राब थे। बेरिंग ख़राब थे तो मैंने बोला मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं खुद चेंज करूँगा। ठीक है, चेंज करने गया, चेंज किया ज़रूर उसने गाइस, लेकिन पहले सीलिंग फैन उसका चल रहा था, सीलिंग फैन चल रहा था लेकिन खट खट की आवाज़ कर रहा था। उसने बोला बेरिंग ख़राब है, मेरे पास में लाया। मैंने बोला ठीक है, इसका बेरिंग ख़राब है। मैंने बोला चेंज कर देता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं खुद चेंज कर लूँगा, है ना। तो वो भी सीख रहा था गाइस, है ना, सीख रहा था, उसमें एक उमंग थी सीखने की। मैंने बोला ठीक है, आप करना चाहते हो आप कर लीजिए। तो जब उसने बेरिंग चेंज किया तो बेरिंग तो चेंज कर दिया, लेकिन जब उसने बेरिंग को निकाला उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ठोक दिया गाइस। तो ठोकने की वजह से क्या हुआ कि पेपर झड़ गए, और पेपर झड़ गए उसके बाद में बेरिंग तो चेंज हो गया, लेकिन जब वो सीरीज लैंप से जब चेक किया उसने तो बॉडी शॉर्ट हो गया गाइस। मुझे बताया उसने कि भैया बॉडी शॉट आ रहा है, क्या किया जाए। तो मैंने प्रयत्न किया उसे बनाने का, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था। मैंने बोला यार इसे वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है भैया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले मैं वाइंडिंग कर लूँगा। बोले, मैं बोला ठीक है तू वाइंडिंग कर सकता है। मैंने बोला, तो बोले मैं खुद तार लाऊंगा, मैं वाइंडिंग करूँगा। बोले आपका काम है सिर्फ बताना। बोले, मैं कहा ठीक है आप कोशिश करो। मैंने बोला मैं आपके साथ हूँ। तो भाई, तो ऐसा है गाइस कि अगर से आप सीखना चाहते हो तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। नुकसान से अगर से आप डरोगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान उठा करके काम करना ज़रूरी है ना। आज क्या होगा, आज आपका 100 200 300 का जो भी तार लगेगा, है ना, लेकिन आप उसके साथ में एक वाइंडिंग करना भी सीख जाओगे। और बेरिंग जो आपने चेंज किया, जो आपको सबक मिला कि आप किस प्रकार से बेरिंग चेंज कर सकते हो, अगली बार वो समझ गया है बंदा कि मुझे बेरिंग किस प्रकार से चेंज करना है। अगर से मैं इसे ज़्यादा ठोकूंगा, ज़्यादा कुछ करूँगा तो इसके पेपर झड़ सकते हैं। तो ऐसा होता है गाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसने अपने 250-300 रुपये खोया, लेकिन वो आज वाइंडिंग सीख के जाएगा गाइस। ठीक है, तो आज मैं बात करने आया हूँ यहाँ पे 6+6 का सीलिंग फैन का वाइंडिंग डाटा, जो ओरिजिनल जो वाइंडिंग डाटा होता है, जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल जो कंपनी वाइज जो डाटा होता है ना। तो कंपनी वाइज जो डाटा होता है गाइस, वही हम आप तक के लेकर के आते हैं। और वो किस प्रकार से लेकर के आते हैं, पहले हम सीलिंग फैन को काटते हैं, उसके टर्न से गिनते हैं, जो कि वाइंडिंग होके आता है कहाँ से, कंपनी से, उसे गिनते फिर आप तक के वो डाटा लेकर के आते हैं। तो पहले बात करेंगे हम कॉपर से, कॉपर से पहले बात कर लेंगे, है ना। तो कॉपर में, तो इसमें 3 प्रकार के गेज हम यूज़ करेंगे, 34, 35 और 36। 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, तीनों प्रकार के हम गेज यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस। और तीनों प्रकार के
गेज जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर में कौन सा गेज लगेगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत पता चल जाएगा। दूसरे में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो गाइस जो ये जो 6+6 का जो वाइंडिंग डाटा है, ये इसे आप दो प्रकार से बना सकते हो। या तो आप लच्छा करके भी 6+6 को बना सकते हो, और अगर से लच्छा बना करके नहीं करना है तो हैंड वाइंडिंग करना है, तो उसका डाटा मैं अभी फ़िलहाल में बता रहा हूँ। और लच्छे बना करके अगर से आप करना चाहते हो तो लच्छा बना करके किस प्रकार से कर सकते हो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे हैंड वाइंडिंग और जो मशीन वाइंडिंग में जो डाटा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो पहले बात करूँगा मैं कॉपर से। तो कॉपर से अगर से आप 35 नंबर से गाइस यूज करते हो, है ना, 35 नंबर का यूज करते हो, तो आपको टर्न्स जो देने हैं वो टर्न देने हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्न 520 स्टार्टिंग में, और रनिंग में देना है आपको 560। अगर से 35 नंबर का आप यूज करते हो तो 520 और 560। उसी प्रकार टर्न में हम देंगे, अगर से आप 36 नंबर से यूज करते हो तो 36 नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 36 नंबर। ये तो 35 की बात हो गई। अब 36 नंबर से अगर से आप देना चाहते हो तो टर्न लगाओगे आप 540 टर्न स्टार्टिंग में, और 580 टर्न से लगाओगे आप रनिंग में, ठीक है गाइस। अगर से आप कॉपर में 35 नंबर से वाइंडिंग कर रहे हो तो 520 टन आप स्टार्टिंग में दोगे, 560 टन काय में दोगे, रनिंग में दोगे। अगर से आप 36 नंबर से गूंथ रहे हो तो 540 टन से दोगे काय में स्टार्टिंग में, और 580 दोगे काय में रनिंग में। उसके बाद में आप एल्यूमिनियम की तरफ आ जाइए। ये पंखा गाइस एल्यूमिनियम से भी बन सकता है ना। तो एल्यूमिनियम से आप अगर से इसे गूंथना चाहते हो तो आप 34 नंबर का यूज कीजिए इसमें, है ना। 34 नंबर का यूज कर सकते हैं। 34 नंबर में आप टर्न कितने देंगे, तो 34 नंबर में आपको टर्न देना है गाइस 520 और 580, है ना। 520 टर्न देना है आपको स्टार्टिंग में 34 नंबर से, 580 टर्न देना है आपको रनिंग में, ठीक है। और अगर से आप गाइस, अब बात करूंगा मैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ वाइंडर जो रहते हैं कि लच्छे से बनाना पसंद करते हैं, लच्छे के द्वारा आप उसे यूज करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप लच्छे से कर सकते हो। तो आप 520 को, जो 520 हमने टन से दिए, आप उसको 3 राउंड मारना चाहते हो तो आप उस हिसाब से उसमें बना सकते हो, है ना। तो आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 एक 3, 3 7 21, 3 3 9। तो आप 173, जो 173 टन्स दे सकते हो। जो लच्छा बनता है ना गाइस, कॉइल लंबी वाली कॉइल, तो 173 टन्स की आप कॉइल बना सकते हो। कॉइल बनाने के बाद में आपको क्या काम करना है, इसमें 3 राउंड मारना है ना। 3 राउंड मारना है तो आपके 520 टन्स उसमें भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार, चाहे आप इस प्रकार बनाना चाहते हो तो इस प्रकार बना सकते हो आप, और इस प्रकार बनाना चाहो तो आप इस प्रकार बना सकते हो, है ना। तो ये वाला जो डाटा है गाइस, ये जो हैंड वाइंडिंग तो काम आता ही है, और मशीन वाइंडिंग में भी ये डाटा काम आ जाता है ना। तो ये तो बात हो गई गाइस 6+6 में। तो इस प्रकार से अगर से आप डाटा यूज करते हो गाइस, तो आपका जो फैन है वो ज़्यादा हीट नहीं होगा और अच्छी खासी स्पीड देगा, आप तक के पहुंचाएगा स्पीड, और इसकी जो सर्विस होगी बहुत अच्छी होगी। और गाइस, आप जब तक के किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। आपको ट्राई करना होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। आपका क्या होगा, एक बार जलेगा, आपको अनुभव तो होगा कि किस प्रकार हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, है ना। तो जब तक कि आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। कोशिश सबसे बड़ी बात है, आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि हम चाहे तो इसमें मालूम है गाइस, इसमें
3.50 जो आता है उसका लोग कैपेसिटर यूज करते, बहुत सारे लोग 3.50 का यूज कर लेते, 3.15 का यूज कर सकते, है ना, करते हैं। लेकिन कंपनी क्या होता है गाइस कि 2.15 का दे देती है, 2.50 का दे देती है ना, कहीं कहीं तो 2 का भी दे देती है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी ये सब चीज़ें क्यों देती है, कि आपके जो सीलिंग फैन की सर्विस को अच्छा चलाने के लिए, अच्छा लंबा बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को कंपनी जानती है, इसलिए देती। तो इन चीज़ों को, बारीक बारीक चीज़ों को आपको समझना होगा। आप क्यों 3.15 के चक्कर में जाते हो, स्पीड के चक्कर में ना, अरे स्पीड आपको इनमें भी अच्छी मिल जाएगी। जब आप डाटा अच्छा डालोगे, डाटा अच्छा यूज़ करोगे, आपके जो बेरिंग है वो अच्छे रहेंगे, आपके जो शाफ्ट वगैरह अच्छी रहेगी, आपकी फिटिंग अच्छी बैठेगी, तो आपकी इन्हीं कैपेसिटरों में आपकी जो स्पीड है वो अच्छी आ जाएगी गाइस, है ना। तो 3.15 के चक्कर में जाकर के क्यों अपने पंखे को आप हीट करवाते हो ज़बरदस्ती में, समझ में नहीं आता, है ना। बहुत सारे जो वाइंडर है वो बताते 3.15, कोई बात नहीं। और दुकानदार को क्या है गाइस, दुकानदार को तो बेचने से मतलब है, वो आपके सीलिंग फैन हीट हो चाहे जल जाए, क्या हो जाए, नुकसान तो आपका ही होना है ना। तो आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो प्रत्येक दिन आप तक के पहुंचाते रहूँगा मैं और बनाते रहूँगा। और जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन की घंटी है गाइस, उसको ऑल पे क्लिक करके चले जाइएगा। और अगर से वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, कुछ ना कुछ मैंने सिखाने की कोशिश किया होगा या आप कुछ सीखे होंगे गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है गाइस, ठीक है। तो धन्यवाद गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको और कुछ ना कुछ नए तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा गाइस। ये जो डाटा है गाइस, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप अगर से इतने टर्म्स में आप अपना 6+6 का जो सीलिंग फैन बनाना चाहते हो तो परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा गाइस और अच्छा चलेगा, आपका जो सीलिंग फैन है ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो गाइस